तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए, इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से लिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया, वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे, और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी, और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का, और क्या एक्ट करना है यह तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 7 मई को 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया, और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे, मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता। सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे, सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए। आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की, पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए, आप नहीं करिएगा। वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं, और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं, अंतर यहाँ है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रहा। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी, और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए,
एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, लेकिन आपको दिखा नहीं। पूरे देश ने देखा, पूरे देश में तब वाहवाही हो रही थी, तो आपको नहीं दिखता है। फुलझड़ी की तरह उड़ गया, कहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछ रहे थे गृह रक्षा मंत्री, अरे रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। आपको दिखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी चालाकी कर रहा था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में, इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया। फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयरबेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा
तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था? उन्होंने घुटना टेक दिया और घुटना टेकने के बाद सीज